गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का होता है। जैसे कि गोलीय दर्पण मान लेंगे एगो फुटबॉल। फुटबॉल में अंदर में क्या होता है, खोखला होता है, बाहर से पूरा एकदम ढका हुआ होता है। तो गोलीय दर्पण फुटबॉल को ही मान लेते हैं। तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। एक उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। उत्तल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह उभरा हो, उठा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, ये ध्रुव है, ध्रुव जो है उठल है, तो ये क्या हुआ, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह उभरा हो, कहने का मतलब हुआ कि उठा हो। तो ये चित्र में दिखाया गया है, उठा हुआ है। इस प्रकार के दर्पण का उपयोग वाहन चालक सीट पर दूसरे वाहन को देखने के लिए किया जाता है। साइड मिरर के रूप में दूसरे वाहन को देखने के लिए किया जाता है। वाहन चालक जो वाहन चलाता है वो पीछे देखता है कि कोई गाड़ी आ रहा है कि नहीं। इसी दर्पण का उपयोग किया जाता है पीछे देखने के लिए। नंबर 2, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो अवतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह धंसा हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसा हो, मतलब गड्ढा हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। एकदम शॉर्ट फॉर्म में याद करेंगे, उत्तल दर्पण उभरा हो मतलब उठा हो, और अवतल दर्पण धंसा हो। तो अवतल दर्पण क्या है, धंसा है, तो इसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। जिसको जो धंसा हुआ देख लेंगे उसको अवतल दर्पण कहेंगे। तो अवतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह क्या हो, धंसा हो, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इस प्रकार के दर्पण का उपयोग दूर की वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। जैसे दूरदर्शी में इसका उपयोग होता है, तो बोल देता है प्रश्न में, दूरदर्शी में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो दूरदर्शी में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो दूर की वस्तु को देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो चित्र में दिख रहा है ये है गोलीय दर्पण। सी को वक्रता केंद्र कहते हैं, और पी और सी को प्रधान अक्ष, कलाई जो चिन्ह डैश है वो कलाई किया हुआ है, और पी को ध्रुव बोलते हैं, और ये जो सतह है, और जो यहाँ सी से ऊपर तक की रेखा को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। और ये अवतल दर्पण बना है और ये उत्तल दर्पण। इस वीडियो में सभी को गोलीय दर्पण के सभी को केंद्र फोकस करने वाला परिभाषा सभी का देने वाले हैं, तो वीडियो को देखें। नंबर 1, वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का हिस्सा होता है। इस गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण के एक खोखले गोले का हिस्सा होता है, इस गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। मतलब बीच की जो केंद्र होती है उसी को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी द्वारा दर्शाया जाता है। अगला है वक्रता त्रिज्या। दर्पण के ध्रुव तथा केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या दर्पण के ध्रुव P तक केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अथवा यह खोखला गोला जिसका भाग गोलीय दर्पण होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के जो रेखा है उसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तीसरा है ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे चित्र में P द्वारा प्रदर्शित या सूचित किया जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। चौथा है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आकर मिलती है या प्रतीत होती है उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F सूचित किया जाता है। दर्पण की मुख्य फोकस के अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आकर मिलती है या प्रतीत होती है उस बिंदु को दर्पण का मुख्य अक्ष या फोकस अक्ष कहते हैं। इसे F सूचित किया जाता है। पांचवा है फोकस दूरी।
तो दर्पण के ध्रुव P तथा मुख्य अक्ष के फोकस F तक की बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे ध्रुव पे P तथा मुख्य अक्ष F तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी दर्पण के P तथा मुख्य फोकस F तक की बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और इसे FPF से सूचित किया जाता है।